नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। आज मैं न कोई फिल्मी किस्सा लेकर आया हूं और ना ही किसी करिश्माई प्रदर्शन की कहानी। आज मैं आपसे कुछ सवाल करने आया हूं। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखने आया हूं। वो सवाल और बातें जिन्हें हम कई सालों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। मैं बात करने आया हूं एक ऐसी सामाजिक बीमारी की जो टीआरपी के लिए इंसानियत का गला घोटने तक को तैयार है। वैसे तो भारत के पत्रकार और यहाँ की पत्रकारिता पर आए दिन कोई न कोई मीम बनते रहते हैं। किसी प्राइम टाइम शो में बेसिर पैर की बहस होती रहती है। लेकिन हाल के कुछ सालों की घटनाओं को देखें तो हमारे यहाँ के पत्रकार कम गिद्ध ज्यादा लगते हैं। इस वाक्य को मैं आगे कुछ खुले शब्दों में उदाहरण देकर प्रूव भी करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के बनाने के उद्देश्य पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, मौत को अक्सर जिंदगी का एक पहलू माना जाता है, लेकिन मौत हर जिंदा चीज की आखिरी मंजिल है। 2 सितंबर को आई एक खबर ने इस मनहूस वाक्य को फिर से सही साबित कर दिया। खबर ये थी कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। टीवी और फिल्मों से जुड़े हर इंसान के लिए यह खबर सदमा थी, क्योंकि सिर्फ 40 साल में सिद्धार्थ का फिल्मी सफर लाखों नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। सिद्धार्थ अपनी फिटनेस के लिए जो मेहनत करते थे वो बहुत से नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन थी। मगर आज सिद्धार्थ की मुस्कान बस एक याद बनकर रह गई है। आज सिद्धार्थ शुक्ला की आवाज बहुत से कानों में गूंज रही है, लेकिन इस शोक के वक्त में भी समाज का एक हिस्सा इस मौके को भुनाने में लगा है। उस हिस्से के लिए किसी की मौत के गम से ज्यादा जरूरी है टीआरपी में इजाफा। मुझे अफसोस से ये कहते हुए कि वो हिस्सा और कोई नहीं, हमारे मीडिया हाउसेज हैं। दोस्तों, आज जहां एक तरफ सिद्धार्थ के चाहने वाले गम में डूबे हैं, वहीं न्यूज चैनलों का ध्यान कहानियां गढ़ने में है। एक मीडिया चैनल का कहना है कि सिद्धार्थ के मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं बल्कि झगड़ा है, तो दूसरे मीडिया हाउस का कहना है कि उनके खाने में कुछ मिला हुआ था। इस गंभीर और नाजुक मुद्दे पर भी खुद को भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल बताने वाले लगभग हर चैनल की अपनी अलग कहानी है। किसी का कहना है कि सिद्धार्थ के आखिरी वक्त में शहनाज उनके साथ थी, तो कोई कह रहा है कि वो कमरे में बेसुध मिले थे। इतना ही नहीं, टीआरपी के भूखे ये न्यूज चैनल शो का टाइटल रखते वक्त भी अपनी सारी मर्यादा लांघ जाते हैं। एक न्यूज चैनल ने लिखा, सिड तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी, तो दूसरे ने लिखा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और अगले ने लिखा, सिद्धार्थ शुक्ला तुम कहां चले गए। ये उन न्यूज चैनल्स के टाइटल्स हैं जो खुद को सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखने वाला कहते हैं। इन न्यूज चैनल से जुड़े ग्राउंड रिपोर्टर और एंकर तो अलग ही लेवल के हैं। एक मशहूर चैनल की रिपोर्टर सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में आए एक व्यक्ति से पूछती है, अगर सिद्धार्थ जिंदा होते तो आप उन्हें किस रोल में देखना पसंद करते। जबकि सबसे तेज कहे जाने वाले एक न्यूज चैनल के एंकर ने अपने साथी रिपोर्टर से पूछा कि सिद्धार्थ की बॉडी को लास्ट राइड पर कब ले जाया जाएगा। इन सभी सवालों से साफ है कि वर्तमान भारतीय मीडिया अपने शब्दों को लेकर कितनी जिम्मेदार है। दोस्तों, आज के न्यूज चैनल्स की सोच को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये इंतजार करते हैं किसी बड़े हस्ती की दुनिया से जाने का, जिसका सबसे दर्दनाक मंजर पिछले साल देखने को मिला था, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कुछ न्यूज चैनल उनके घर पर उनके पिताजी से इसकी प्रतिक्रिया लेने पहुंच गए थे। उसके बाद इन मीडिया हाउसेज ने टीआरपी के लिए क्या क्या किया, क्या क्या कहानियां गढ़ी, ये किसी से छिपा नहीं है। एक न्यूज चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने का दावा किया, तो दूसरे ने अपने शो के लिए सुशांत सिंह राजपूत के एक डुप्लीकेट की मदद से उनकी मौत का नाट्य रूपांतरण किया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह अभी साफ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सुशांत की मौत की तरह अब सिद्धार्थ की मौत का भी तमाशा बनाया जाएगा। इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, अगर एक दर्शक के तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी पहचान लें तो ये न्यूज चैनल्स कुछ सोचने पर मजबूर होंगे, वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल्स का ही फायदा है। ऐसा नहीं है कि न्यूज चैनल्स का ये रवैया सिर्फ सुशांत और सिद्धार्थ की मौत पर ही रहा। इन न्यूज चैनलों ने ही इरफान खान की मौत के बाद मौलवी से बहस की वीडियो अपने चैनल पर चलाई थी, तो वहीं ऋषि कपूर की मौत के बाद उनकी जवानी के ढेरों किस्से साझा किए थे। आज आलम यह है कि जब अफगानिस्तान से एक हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़कर अपने वतन लौटा तो उससे सवाल पूछा गया कि वहां के क्या हालत हैं, क्या आप वहां फिर से जाना चाहेंगे। जब वो शख्स रोने लगा तो उस रोते हुए चेहरे को अपने चैनल का चेहरा बना लिया गया और उस रोते हुए चेहरे से खूब टीआरपी बटोरी गई। हद तो तब हो जाती है जब ये न्यूज चैनल्स किसी महिला सेलिब्रिटी के छोटे कपड़े पहनने तक को मनोहर कहानियां जैसी न्यूज बनाकर परोस देते हैं। वर्तमान में हालत ये है कि हर न्यूज चैनल किसी न किसी तरह की एक कामयाब स्टोरी
रन करना चाहता है, तो सब अपनी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो बस मतलब है टीआरपी से। ठीक वैसे ही जैसे किसी गिद्ध को मतलब होता है मांस से किसी जानवर के मरने के बाद। अगर मेरी बातों ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।